हेलो स्टूडेंट। हेलो सर। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड सर। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है 3D। ठीक है, आप लोग 11th क्लास में पहली बार सीखने वाले हैं 3D, और 2D आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर देखा होगा। देखिए, छोटा सा एक डिफरेंस आप पहले जान लीजिए। देखिए, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, आप लोगों ने मूवीज के बारे में सुना है कभी? 4D मूवी, 5D मूवीज होती है ना? यस सर। वो मूवीज की जो लेंथ होती है बहुत कम होती है, लाइक 1 आवर 30 मिनट्स 45 मिनट्स। उसके अंदर 5D इफेक्ट होता है। लाइक अगर उसके अंदर स्ट्रॉम आ रहा है तो आपको भी फील होगा यार आंधी आ रही है, बारिश आ रही है तो पानी की बूंदें आपके ऊपर भी गिरेंगी। तो इस टाइप की मूवीज को 5D मूवीज कहा जाता है। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन भी इसका होता है। ठीक है, चलिए, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग था, हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो बेटा, 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल, यानी कोई भी अगर फिगर हमारे सामने आएगा उसके अंदर 2 डायमेंशनल होंगी, एक एक्स होगा एक वाई होगा। तो कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, जो 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा था वो 2D थी, इस तरह का कोऑर्डिनेट हुआ करता था। 3D के अंदर आप देखेंगे 3 डायमेंशंस, तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस, जेड कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस। अब बात आती है सर जेड एक्सिस ये कैसे हो गई, देखते हैं अभी। देखिए, 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने इस तरह से ग्राफ बनाया था ना, ये आपका एक्स एक्सिस हो गई, ये आपका वाई एक्सिस हो गई। इसे बोलते थे पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस, राइट? पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। दोबारा बोलो। कार्टेशियन प्लेन। बिल्कुल बढ़िया। और देखो 3D के अंदर अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो देखो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा। देखो इस टाइप से, ये आपका 3D का डायग्राम है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है, तो देखो आपको ये बन गया एक तरह से 3D, जिसके अंदर 3 डायमेंशन है। ठीक है, और देखते हैं इसको डिटेल में। मान लीजिए अगर मैं इसको आगे तक बढ़ा दूं तो देखो इस टाइप से ये आगे बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। अगर मैं ऊपर वाली जेड एक्सिस को नीचे तक ले आऊं तो देखो ये आपका नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगी। अगर मैं इस वाई को आगे तक ले जाऊं तो देखो ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगी। तो इस तरह से 3D की शेप बनती है। ऑलराइट, जैसे देखो मैंने एक बॉक्स बनाया, ये देखो ये बॉक्स ना आपका 3D की शेप में है। किस शेप में? ये 3D। बिल्कुल। तो देखो ये इसकी वाई एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है और ये इसकी जेड एक्सिस है। तो ये टॉपिक हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में। दिस इज नोन एज 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, अच्छा जी। देखो बच्चे, 2D के अंदर ना क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है? क्वाड्रेंट। आप लोगों को मालूम होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, है ना? और आपके टीचर्स जो 10th क्लास में थे उन्होंने आपको बताया था ना, इधर दोनों प्लस प्लस के होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। और इधर देखो माइनस और प्लस का चक्कर होता है, इधर दोनों माइनस के और इधर एक प्लस और एक माइनस। तो 2D के अंदर क्वाड्रेंट होते हैं और 3D के अंदर होता है ऑक्टेंट। क्या होता है? ऑक्टेंट। बिल्कुल सही जवाब, ऑक्टेंट। ये देखो ऑक्टेंट, ऑक्टेंट का मतलब 8। इसके अंदर 4 है, 1 2 3 4, इसके अंदर 8 है। अब तो देखिए, मैं बताऊंगा आपको एक टेबल। क्या बताऊंगा? टेबल। टेबल बड़े आराम से देखनी है और मेरे साथ साथ आपको सीखना है। देखिए, ये है ऑक्टेंट सिस्टम। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ, 7 और लास्ट हो गया हमारा जी 8। तो 8 हमारे ऑक्टेंट होते हैं। और आपको मालूम है 3D के अंदर कितने एक्सिस होते हैं? बोलो। 3। तो एक एक्सिस को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वहां पर। एक को बोलते हैं हम वाई एक्सिस, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट होगा उधर। और एक को बोलते हैं जेड एक्सिस, इसका मतलब उधर जेड कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो बच्चों ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। और टेबल देखो अभी आपको चुटकियों के अंदर याद हो जाएगी, एकदम कंफर्टेबल। यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। ध्यान से जरा इधर देखना। देखो ये आपके ऑक्टेंट हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 3D की। 3D के अंदर 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो बेटा इसको यहां से देखो, इधर पहले लगाओ आप 4 पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव? 4। फिर लगाओ 4 नेगेटिव। याद रखोगे? यस सर। अब लगाओ आप 2 पॉजिटिव। कितने? 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव, फिर 2 नेगेटिव, इस तरह से। इसके बाद ऊपर देखो, स्टार्टिंग में पॉजिटिव
और लास्ट में पॉजिटिव। स्टार्टिंग में पॉजिटिव, लास्ट में पॉजिटिव। इसके बाद देखो 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। इस तरह से आपको टेबल याद रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर तीनों प्लस के होते हैं, सेकंड ऑक्टेंट के अंदर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, थर्ड के अंदर x नेगेटिव, y नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अगर एग्जाम के अंदर ये न्यूमेरिकल आ गया कि -3, -2, -9 बिलोंग्स टू विच ऑक्टेंट, तो बताओ आपका जवाब क्या होगा? 7। बिल्कुल सही जवाब। क्यों होगा भाई 7 ऑक्टेंट? क्योंकि तीनों नेगेटिव है। अगर एग्जाम के अंदर आ गया कि 2, -9 और -10 बिलोंग्स टू विच ऑक्टेंट, आपका आंसर प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल सही जवाब। तो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इस तरह से आप ऑक्टेंट के बारे में पता लगा सकते हैं। तो टेबल याद रहेगी, ठीक है गौतम? यस सर। आप बताओ जरा क्या तरीका है इसको बनाने का? सर z एक्सिस में पहले 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, परफेक्ट। ऊपर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, परफेक्ट। और सबसे पहला पॉजिटिव सबसे लास्ट नेगेटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, बिल्कुल सही। तो हो जाएगा बच्चे आपसे। Yes, इस sir। तरह से आप ये टेबल याद रखना और न्यूमेरिकल का फंडा एक बार देख लेना, क्योंकि ये 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है, ठीक है? अच्छा जी, अब एक बात और सीखते हैं। देखिए, जब आप 10th क्लास में थे तो आपके 10th क्लास के टीचर्स ने आपको बताया था कि भैया एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट निकलेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर बात हो रही है 2D की। देखो यहां बात हो रही है 2D की और यहां बात करेंगे हम 3D की। 2D के अंदर आपको बताया था कि एट एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0। बिल्कुल। अगर वाई एक्सिस हुआ तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कुछ ना कुछ होगा। तो ये बात आपको कब बताई थी? 10th क्लास में। अब हम आ गए 11th क्लास के अंदर, 3D के अंदर। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं एक्स एक्सिस पर क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, तो आपका जवाब होगा सर एक्स तो होगा, बाकी सब 0 होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा z एक्सिस पर क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, तो आपका जवाब होगा, बोलो x y 0 और z। बिल्कुल सही जवाब। आगे समझ में? Yes, sir। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स वाई प्लेन पे, सुनना ध्यान से, एक्स वाई प्लेन का मतलब उसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट भी है, उसके अंदर वाई कोऑर्डिनेट भी है। तो बेटा एक्स वाई प्लेन पे कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, जेड का जिक्र नहीं है तो z 0। अब मुझे आप बताओ जेड एक्स प्लेन पर क्या होगा? z x कुछ होगा और y 0। बिल्कुल सही जवाब। x कुछ होगा, y 0 और z x कुछ ना कुछ होगा, y 0 हो जाएगा। कंफर्टेबल हो? ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 3D के अंदर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओरिजिन मतलब जहां 0 0 0 होंगे। तो ये कुछ पॉइंट आपको मैं बताना चाहता था जो आपको समझ आ गया। आगे समझ? तो मुझे बताओ 2D और 3D में क्या फर्क है? 2D के अंदर 2 कोऑर्डिनेट, 3D के अंदर 3 कोऑर्डिनेट, ठीक है? 2D के अंदर क्वाड्रेंट, 3D के अंदर ऑक्टेंट। प्लस माइनस का चक्कर आपको समझ आ गया, ठीक है? एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा? एक्स होगा, वाई जेड नहीं होगा, ठीक है? और वाई एक्सिस के ऊपर x 0 और z 0 y होगा। बिल्कुल सही जवाब। तो गाइस देखिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं, ठीक है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इधर दिख रहा है। तुषार बेटा आप बताओ, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसने कहा व्हाट आर इट्स y एंड z कोऑर्डिनेट, बोलो सर y एंड z कोऑर्डिनेट 0 होंगे सर। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि x एक्सिस पर बाकी सब 0 होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन गौतम आपके लिए। Yes, sir। इसने कहा पॉइंट है एक्स जेड प्लेन के ऊपर, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट, क्या कहोगे? सर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, इसने कहा नेम द ऑक्टेंट इन विच फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। जेड आप बताओ बेटा 1 2 3 किस ऑक्टेंट के अंदर होगा? सर फर्स्ट ऑक्टेंट में। वेरी गुड वेरी गुड। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? आप बताओ मयंक, ये फोर्थ क्वेश्चन में कहा है फिल इन द ब्लैंक्स, बाकी सारे आपको खुद भरने हैं। थर्ड मुझे बताओ, इसने कहा है कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड स्पेस इनटू कितने में? 8 कोऑर्डिनेट, बिल्कुल 8 ऑक्टेंट, एग्जैक्टली, ठीक है? तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा सा बेसिक था ये तो। अब न्यूमेरिकल के ऊपर आएंगे हम। गाइस देखिए, नया टॉपिक हमारे सामने आता है। जब आप लोग 10th क्लास में थे तो आपके टीचर्स ने आपको एक चीज बताई थी, डिस्टेंस फॉर्मूला, याद है? यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना? देखिए
इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं, एक कोऑर्डिनेट होता है x1, y1, इतना 10th में था, यहां पर एक कोऑर्डिनेट और आ गया। क्यों आ गया भाई? क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं। और एक कोऑर्डिनेट हमारा होता है b पॉइंट, ये होता है हमारा x2, y2, z2, इतना हमारा 10th में था, ये यहां एक्स्ट्रा आ गया। तो गाइस वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस, इधर देखिए जरा, वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखो, इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। इसे बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल, टर्मिनल, या फिर स्टार्टिंग और फाइनल, कुछ भी बोल दो आप। तो बेटा 2 पॉइंट अगर दिए हो, डिस्टेंस निकालनी हो, तो दिस इज द फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज डालो और आंसर निकालो। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। हालांकि ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास के अंदर देखा हुआ है, लेकिन 10th में जो देखा था वो 2D था, उसके अंदर x और y कोऑर्डिनेट थे। यहाँ क्या हो गया, x भी हो गया, y भी हो गया और z भी हो गया। चलिए जी, देखिए एक न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है इसने कहा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो मैं ले लेता हूं यहां पर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं, थर्ड पार्ट इसका मैं ले रहा हूं। पहले को मैं नाम दे देता हूं। पॉइंट मुझे दिया है, कितना है, -1, 3, -4, और बी कितना बच्चे, 1 - 3 4। 1 - 3 4, बिल्कुल सही जवाब। मुझे निकालनी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये कौन है, x1, ये कौन है, y1, अरे जोर के बोलो, z1, तेज की बोलो, x2, ये y2, ये z2। बिल्कुल सही जवाब। x2 माइनस x1, 1 में से 1 गया तो प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही जवाब। -3 में से 3 गया, बोलो, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इसके बाद 4 में से 4 गया, ये भी प्लस हो जाएगा। अरे सॉल्व तो हो ही जाएगा, सॉल्व करने पर आएगा 104। 104 को आप तोड़ोगे तो ये टूट के हो जाएगा जी 4 × 26। ठीक है, मतलब पेयर्स, यस सर, पेयर बनेंगे लाइक दिस, 2 × 2 × 2 × 13। ठीक है ना। इसके बाद देखो 2 के पेयर बाहर निकल जाते हैं, तो ये बाहर निकल गया √26, 2√26 इज योर आंसर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया दोस्तों, Yes, sir. पक्की बात। Yes, चलिए sir. आगे देखते हैं, एक पॉइंट आ रहा है इसके अंदर, दिस इज इंपॉर्टेंट। हालांकि ये वर्ड तो आपने 10th क्लास के अंदर सुना होगा, बट यहां पर भी देख लेते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट का नाम है कोलिनियर। क्या नाम है, कोलिनियर। हाँ, या फिर इसको बोलते हैं पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, मतलब सारे पॉइंट एक लाइन पे लाई करें। इधर देखिए, ये एक लाइन है, मान लीजिए कोई पॉइंट यहां, यहां और यहां है, तो सारे पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो एक कंडीशन होती है। अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो देखो ऐसा होता है, ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी की डिस्टेंस के बराबर होता है। भाई खुद सोचो, अगर ये हुआ 4 और ये हुआ 6, तो इन दोनों का टोटल 10 के बराबर होगा। तो जब भी आपको 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने के लिए बोले, तो आप तीनों के पहले नाम दे दो, ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी, उसके बाद ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर ए सी निकालो। उसके बाद 3 डिस्टेंस में जो सबसे बड़ी वाली डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी स्मॉल प्लस स्मॉल के, किसके, स्मॉल तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, देखिए जरा क्वेश्चन एक बार मन के अंदर क्या कहता है, स्क्रीन के ऊपर तो दिख ही रहा है। क्वेश्चन ने कहा है आपसे, शो दैट पॉइंट दिस आर कोलिनियर। तो मैं नाम दे देता हूं बेटा, बताओ जरा, ए पॉइंट क्या है, -2 3 5, बिल्कुल -2 3 5। बी पॉइंट क्या है बच्चे, 1 2 3, 1 2 3। सी पॉइंट क्या है, 7 0 -1, 7 0 -1। यस सर, चलिए जी, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इन्हें कोलिनियर प्रूफ करना है। मेरे पास 3 पॉइंट हैं, तो मैं क्या निकालूंगा, 3 डिस्टेंस। किससे निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। निकालिए, पहले निकालते हैं ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है या लिखूं, मालूम है ना, क्या फॉर्मूला है बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल प्लस z2 - z2। बहुत बढ़िया पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हो, शाबाश। तो देखिए इधर 1 में से गया 2 तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर कर रहा हूं मैं। 2 में से गया 3 तो माइनस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये कितना था, ये 3 था शायद ना। 3 में से गया 5 -2 का स्क्वायर, सॉल्व करने पर आएगा 9 प्लस का 1
और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका हो गया जी कितना 14, √14, ठीक है। अब निकाल लीजिए आप BC, BC भी आपको निकालना आता है, निकालेंगे गाइस, ठीक है। करेक्शन है कुछ, बोलिए। -3 आया इधर उधर इधर, ठीक है। 1 में से 2 गया, नहीं x2 माइनस x1, 1 में से माइनस का 2 गया बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो 1 माइनस माइनस का 2, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। BC निकालो भाई, BC। अब की बार ये x1 y1, अब की बार ये x2 y2, निकाल लोगे? निकाल लोगे? डायरेक्ट लिख दूं, देख लो। चलिए जी, तो मैं लिखता हूं उसको डायरेक्ट। इसका आंसर मेरा आएगा जी 14 4 जा कितना होता है, 4 4 16 और 4 56 होता है। इसका आंसर 56 आएगा, मुझे याद है। तो मैं इसको बोल सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, जिसके पेयर ये बाहर आ जाएंगे और यहां पर 14 रह जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने आप इसे कर लेना कि ये आएगा तो कैसे आएगा। अब निकालो आप AC, AC भी आप निकाल सकते हो, निकाल लोगे ना AC। तो AC का जो आंसर मुझे याद है, डायरेक्ट मैं यहां पे निकाल के लिख देता हूं, वो आएगा 3√14, ऐसा आएगा। अब आप इधर चेक करो कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC, बिल्कुल परफेक्ट, ये सबसे बड़ा है, यानी इसे बोल दो बिग। ये क्या है, स्मॉल, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये भी स्मॉल है, ओके। तो हम यहां पर अब लिखेंगे कि हेयर AB और BC का सम इज इक्वल टू AC है, क्योंकि ये है √14, ये है 2√14 और इसका सम कितना है 3√14। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 3√14 इज इक्वल टू 3√14। तो जब भी ये कंडीशन आपको अचीव हो जाएगी तो आप बोलोगे हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, दोबारा बोलो, पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरह से न्यूमेरिकल होगा, तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, देखिए गाइस, कुछ पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये 3 पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ध्यान से देखो, कबाड़े वाले की आवाज मत सुनो, इधर देखो। देखिए अगर आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर वो आपको बोल देता है पॉइंट नंबर 1 कि भैया आप इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ कीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब आप शो कीजिए कि ये तीनों वर्टिसेस, ये तीनों कोऑर्डिनेट इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। तो प्यारे बच्चों, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से AB निकाल सकते हो, आप BC निकाल सकते हो, आप AC निकाल सकते हो। आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल सही जवाब। तो सारी साइड इक्वल आ जाएंगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। न्यूमेरिकल आप अपने आप बनाना, ठीक है, खुद करना, ठीक है जी। क्वेश्चन रूल नंबर 2 आ गया। अगर आपको बोले कि आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रूफ कीजिए, तो आपको मालूम है इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूले से तो आप ये निकाल चुके हो। अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो क्या दो साइड इक्वल और एक साइड डिफरेंट, 2 साइड विल बी इक्वल, एनी 2 साइड विल बी इक्वल। तो इसका पॉइंट है एनी 2 साइड्स विल बी इक्वल। तो ये न्यूमेरिकल अगर आएगा तो हो जाएगा। अगर आपको 3 पॉइंट दे दे और बोले शो करो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कैसे होगा बेटा? आप तीनों डिस्टेंस निकाल लोगे, ए बी निकालोगे, BC निकालोगे, AC निकालोगे, एक आएगी 4, एक आएगी 4, एक आगे कुछ और, तो उसका मतलब वो आइसोसेलेस है, ठीक है बच्चे। चलिए जी, लास्ट पॉइंट आ गया नंबर 3। अगर वो आपको बोले कि भैया प्रूफ करो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो याद करो 10th क्लास वाले गुरुजी ने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम, याद है? तो आप पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से 3 साइड तो निकाल ही लोगे। इसमें जो सबसे बड़ी होगी उसको आप हाइपोटेनस बोलो, उसको आप हाइपोटेनियस बोलोगे। बाकी जो छोटी छोटी होंगी स्मॉल, उसको आप किसी को भी बेस बोल दो, और जो दूसरी स्मॉल है उसे किसी को भी परपेंडिकुलर। यानी तीनों में जो बड़ी है दैट विल बी नोन एज हाइपोटेनस, और बाकी 2 क्या होंगी, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। इसके बाद आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू b² प्लस p², यानी इसका आंसर इसके बराबर आएगा। तो प्रूव हो जाएगा कि ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तो ये सारी चीजें याद रखना, ठीक है। 3 पॉइंट वाली कहानी है ये। अच्छा बच्चों, एक बात और है, ये तो हो गई 3 पॉइंट की बात है ना। अगर मान लीजिए आपको 4 कोऑर्डिनेट दिए गए, A कोऑर्डिनेट, B कोऑर्डिनेट, C कोऑर्डिनेट, D, इस तरह से, और अगर आपको बोले कि भैया प्रूफ करो ये स्क्वायर है,
तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद करो, आपको मालूम है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, फिर निकालो क्या BC, BC, फिर निकालो CD और फिर निकालो AD, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। लेकिन एक गड़बड़ है, इस तरह से रोम्बस भी तो बन सकता है। यस सर। याद करो रोम्बस के अंदर भी सारी साइड Equal इक्वल होती है, तो इसके लिए आपको डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा 6 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। आप निकालो AC और आप निकालो BD, और डायगोनल हमेशा इक्वल होते हैं। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1। अगर आपसे बोले राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ की, सॉरी, अगर आपसे बोले रेक्टेंगल प्रूफ कीजिए, तो ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं। क्या फीचर होती है रेक्टेंगल की, बोलो? दो साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप AB और DC इक्वल आएंगे, इधर ये और ये इक्वल आएंगे। लेकिन पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है ऐसे, इसके लिए भी डायगोनल। डायगोनल, तो डायगोनल निकालोगे AC, ठीक है, और निकालोगे क्या BD, ये इक्वल आने चाहिए। तो यहां पर भी 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपको बोले कि भैया पैरेललोग्राम प्रूफ कीजिए, पैरेललोग्राम, तो आपको 6 डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से डायग्राम को बनाएं, ये A, ये B, ये C, ये D, आप डायरेक्ट निकालें डायगोनल AC, आप निकालें डायगोनल BD। आपको मालूम है डायगोनल कभी इक्वल नहीं होते, किसके अंदर, पैरेललोग्राम में, लेकिन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप चाहो तो 6 साइड भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो डायगोनल के थ्रू भी बता सकते हो। बता दोगे? Yes, sir। चलिए देखिए, न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, आप अपनी बुक्स के अंदर देखें, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर तो तब दिखेगा जब मैं एडिटिंग कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर देखो 3, क्या कहता है, पढ़ो जरा एक बार, आराम से पढ़ो मन मन में। कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग, पहले के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल, दूसरे के अंदर राइट एंगल और नेक्स्ट के अंदर पैरेललोग्राम। तो आप इसे अपने आप कर सकते हैं। ओके गाइस? यस सर। चलिए जी, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहले एक पॉइंट को जरा इधर समझिए। देखो, अगर ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा ना, तो एक्स्ट्रा में कभी कभी एक वर्ड लिखा हुआ आता है लोकस। क्या लिखा हुआ आता है? लोकस। लोकस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट। क्या मतलब होता है इसका? सेट ऑफ पॉइंट। लिख लो, लिख लेना इसको, नोट्स बना देना इसके। लोकस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट। तो लोकस लिखा हो या सेट ऑफ पॉइंट लिखा हो, उसको हमेशा नाम दे देना है XYZ का। इस तरह से जब भी आपसे बोले लोकस या बोले सेट ऑफ पॉइंट, तो आप उसे नाम दे दोगे क्या? XYZ, इस तरह से। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर देखो 4। ऐसा क्वेश्चन आप 10th क्लास के अंदर देख चुके हो, लेकिन 2D के अंदर, और ये है 3D के अंदर। पढ़ो आराम से मन मन में। इसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट। क्या आ गया? सेट ऑफ पॉइंट। क्या करना है? XYZ। मैंने बोला हुआ है ना कि जब भी सेट ऑफ पॉइंट आ जाए या लोकस आ जाए, तो क्या बोलते हैं? XYZ। बिल्कुल सही, XYZ, विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मालूम है? इक्वल दूरी, बराबर डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दैट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। लेट, पहले तो P मान लो, XYZ ये कोई रिक्वायर्ड पॉइंट है, यहां लिख दो रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, या इसको सेट ऑफ पॉइंट भी बोल सकते हैं। इससे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको A नाम दे देते हैं, 1 2 3, यही है क्या? यस सर। ये कितना है? B पॉइंट 3 2 -1। ठीक है गौतम? यस सर। तो देखिए, इसने हमें कहा है, इसने हमें कंडीशन दी हुई है कि PA इज इक्वल टू PB। मतलब P से यहां की डिस्टेंस और P से यहां की डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगेगा? गौतम इधर आओ, आप बताओ मुझे। इसके जैसे मुझे अगर ये निकालना है, तो इसके अंदर कौन x1 होगा, कौन y1 होगा? सर ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 y2 z1 z2। ठीक है, अगर मैंने उल्टा मान लिया, इसे x1 इसे x2, तो भी गलत नहीं है, तो भी ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, बैठो अपनी जगह, शाबाश। तो आगे समझ, यानी अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आप किसी को भी x1 किसी को भी x2 बोल सकते हो। रीजन, अरे भाई फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाता है। अब x2 माइनस x1 बोलो, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर बोलो, ऊपर तो स्क्वायर है ना, तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी नंबर आएगा स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव बन ही जाना है। तो इसलिए किसी को भी आप बोल सकते हो। चलिए जी, मैं लगा रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए इधर आदित्य, ये P है और ये A है, बोलो। तो मैं बोल रहा हूं x माइनस 1 का स्क्वायर, यानी मैंने इसे बोल दिया है x1 y1 z1, इसे बोल दिया x2 y2 z2। बाकी आप किसी को भी कुछ भी बोल दो। देखो, ये देखने में अच्छा लग रहा है,
इसलिए कभी कभी अच्छी चीजों पर भी काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ लिखो y माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ लिखो z माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ भी लगाओ जी, बोलो x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 2 का बहुत बढ़िया, z प्लस 1 का प्लस क्यों हो गया, माइनस माइनस प्लस, एग्जैक्टली। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, इसे खोल दो a माइनस बी के स्क्वायर से, X a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये भी खोलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इसे भी खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ भी आ रहा है? यस सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। यस सर, जो जो कट सकता है उसे चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के काट दो। क्या करना है? काट दो, काटने में आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो जो जो कट सकता है उसे काट दो, X तो आपका टोटल बचेगा x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द इक्वेशन। हो जाएगा? Yes, sir. क्या आंसर आ गया बोलो? X x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जरा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है जी। हैप्पी हैप्पी? यस सर। क्यों हैप्पी हैप्पी? काम ज्यादा हो गया? नो सर, काम तो कम है, काम तो इजी है, सारी बातें वही है जो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है। Yes, sir. हैं? पढ़ने की आदत डालो थोड़ा सा यार, 11th क्लास में आ गए आप लोग। जी, चलिए जी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन ये। यहां पर भी लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट। भाई साहब सेट ऑफ पॉइंट, जब भी सेट ऑफ पॉइंट बोले या लोकस बोले तो क्या बोलना है? XYZ। XYZ। तो लेट कर लो, पॉइंट हो गया XYZ, ठीक है जी। आगे इसने हमसे बोला हुआ है सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 10। मतलब ए पॉइंट मुझे दिया हुआ है, जरा बताओ ए पॉइंट क्या है? 400, 400 या 4, हाँ बिल्कुल सही है 400 गौतम। बी कितना है? माइनस 400, ठीक है। जैद आप नहीं बता रहे कुछ भी, आपको नींद आ रही है क्या? नो सर। एक्टिव हो, समझ आ रहा है? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, समझ आ रहा मैं? इधर देखिए बेटा, पी ए बी, देखिए गिवन कंडीशन, इसने कहा है कि P से यहां की डिस्टेंस निकालो और P से यहां की डिस्टेंस, मतलब PA निकालो और PB निकालो, इन दोनों का सम 10 है। इसी चीज पे खेलना है आपको, अगर आपने खेले तो क्वेश्चन खेल जाएगा आपके साथ। नहीं समझ आई बात? आ गई। अरे पकड़ में आ गई? Yes, sir. क्या समझ में आया? पॉइंट से एक ही डिस्टेंस और पॉइंट से एक ही distance। दोनों का जोड़, इज इक्वल टू 10। ये मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। परफेक्ट जवाब। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इसको ना पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखो पी ए अंडर रूट में रहेगा, पी बी अंडर रूट में रहेगा, दो दो अंडर रूट वाट लग जाएगी, तो इसको थोड़ा सा इजी करना पड़ेगा। तो गौतम इसको ऐसा कर लेते हैं 10 माइनस पी बी है, मैं पी बी को ले गए उठा के उधर, ठीक है सर? यस सर। ठीक है भाईजान, समझ आ रहा है सब कुछ? चलिए जी, अब मैं कर लेता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। मतलब मैं पहले से ही ना इसको इजी बनाने की सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि पी ए अंडर रूट में होगा तो अंडर रूट ना आए, इससे पहले स्क्वायरिंग वगैरह करके इजी बना लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, एसबीएस का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर हो जाएगा पी ए का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 10 माइनस पी बी का होल स्क्वायर। ये तो गाइस ऐसे ही रहेगा, पी ए का स्क्वायर, इसे खोलो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर माइनस 20 पी बी। अब देखिए इजी बनाएंगे इसे, पी ए का स्क्वायर इधर और इसे उठा के इधर ले आओ, चल भाई इधर ये हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 100 माइनस 20 पी बी। अब डालते हैं इसके अंदर वैल्यूज। चलिए बताइए पी ए कितना है, निकालिए भाई साहब पी ए, डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, फिर कितना है y माइनस 0 तो y स्क्वायर ही रहेगा, z माइनस 0 z स्क्वायर, और देखो ऊपर इसके स्क्वायर है, तो मजा आ गया क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, माइनस। ठीक है, अब क्या है पीबी, पीबी भी हमको मालूम है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया बता रहे हो, शाबाश, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है आपने। फिर कितना आएगा? बहुत बढ़िया, फिर शाबाश, कभी कभी एक्टिंग कर देते हो आप लोग पढ़ने की है। यहाँ कितना है देखो 100, ये कितना है 20 पीबी। अफसोस ये अंडर रूट में रहेगा, एक अंडर रूट बच गया, प्रॉब्लम हो गई भाई, काम बढ़ गया। बाकी तो अंडर रूट हट रहे हैं स्क्वायर से, लेकिन एक जिंदा है, ये जिंदा ही नाक में दम करेगा। देखते हैं जरा, बताओ जरा पीबी, पीबी तो ये रहा एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, साथ में वाई स्क्वायर, साथ में जेड स्क्वायर। अंडर रूट से भाई साहब ये चीज कट गई, यहां बचा, इसे खोलो, ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाई स्क्वायर जिंदा है, जेड स्क्वायर जिंदा है, माइनस, अच्छा ब्रैकेट जरूर लगाए रखना, माइनस
इसे भी खोलो अंदर ही अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 8x हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है 20 है, अंदर अंदर भी खोली दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में क्या वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखो मजा आने वाला है, जब माइनस अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। जब माइनस अंदर जाएगा 16 से 16 कट जाएगा, जब ये y से और z ये दोनों भी कट जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 8x और ये पहले से ही माइनस का 8x है तो माइनस का 16x हो जाएगा। इधर कुछ कॉमन ले लो, अगर ले सकते हो तो बोलो क्या है इधर कॉमन? 10 कॉमन है 20 कॉमन है 20 कॉमन है, ठीक है। चलो ऐसे लिख देता हूं पहले मैं, कभी मैं रेड पेन यूज करता हूं कभी मैं ब्लैक पेन, इसे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। ओके गाइस, एक्स वाई जेड स्क्वायर साथ में, फिर ये इस तरह से। अब यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर देते हैं जो कॉमन है ताकि सवाल इजी बन जाए। डिवाइडिंग बाय, बताओ किस से करूं डिवाइड? -4 से डिवाइड करना इजी रहेगा क्योंकि -4 सबके अंदर कॉमन है, ठीक है। तो -4 से ये डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 4x, ये डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 25, माइनस का बचेगा या प्लस का बचेगा? माइनस का। चलो माइनस से मत करो आप, +4 से ही कर दो, ठीक है, वरना आगे माइनस आ जाएगा, अच्छा सा नहीं लगेगा कुछ। तो यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि 4 से हो रहा है ना डिवाइड, तो यहाँ माइनस रहेगा। यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, यहाँ कितना बचा 5 और ये अंदर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस में कितना है बच्चों 16। अब इसको इजी बनाना है तो एक काम करते हैं, अंडर रूट वाले पोर्शन को उठा के इधर ले आते हैं और इस वाले को उठा के उधर, ताकि स्क्वायरिंग करें तो अंडर रूट हट जाए। अप्रोच क्वेश्चन इजी है लेकिन टाइम लग रहा है, नो इशू। लेके आओ से इधर, ये हो गया 5 प्लस का हो गया ना, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 8x प्लस 16 और इज इक्वल टू 25 प्लस 4x, ऐसा कुछ हो गया। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आई नीड स्पेस, तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, कर दूं रब? समझ तो आ गया आपको? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको भी थोड़ा सा रब कर देता हूं और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैं यहां पे कर रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो गाइस स्क्वायरिंग अगर होगी तो ऐसा बनेगा 5 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, जेड का स्क्वायर है, साथ में कितना है 8x और है 16, इसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया और बच्चों इधर है 25 प्लस 4x, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर आ गया। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, लेकिन ऐसे थोड़ी कैंसिल, पहले तो ये 5 का 25 बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। कभी आप खेल जाओ तो ध्यान रखना 5 का 25 बनेगा, ठीक है। और ये अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये 8x है साथ में 16, इसे ओपन करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 16x स्क्वायर और ये 25 चौका 100 200x हो गया। तो देखिए गाइस, अब कीजिए आप मल्टीप्लाई, 25 की मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 25x स्क्वायर 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर, 25 की 8 में होगी तो 200x और इसमें होगी तो 400 इज इक्वल टू में 6 to 5 है, 16x स्क्वायर है और 200x है। इन सबको उठा के इधर ले आओ, ले आओगे? डायरेक्ट आंसर लिख दूं? इस सबको इधर लाके प्लस माइनस होने के बाद आपका आंसर आएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर रिजल्ट। हो जाएगा? तो हम लोगों ने की थी 12.1 और 12.2, आपको समझ में आई? हम लोगों ने सिर्फ सीखा था एक ऑक्टेंट का कॉन्सेप्ट और एक डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल भी थे। ऑल डन? पक्का देख लो, आगे बढ़ जाए। चलो गुड। तो गाइस देखिए आज का नया कॉन्सेप्ट, आज का कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला। अब कहोगे सर ये भी हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, बात बिल्कुल सच है। सेक्शन फॉर्मूला भी आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ा है आपने 2D के अंदर। कहां पढ़ा है आपने? 2D के अंदर। अब पढ़ेंगे हम 3D के अंदर। इसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं और एक एक्स्ट्रा भी आएगा। आप लोगों ने पढ़ा है मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक इंटरनली, यहाँ पे नया आएगा एक्सटर्नली, जो आप लोगों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ा। तो बड़े ध्यान से देखो। देखो पहला केस है इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप बहुत कंफर्टेबली जानते हो। सपोज करो ये कोई पॉइंट है x1, y1, z1, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट होंगे। 10th क्लास के अंदर सिर्फ 2। हाँ, और इसका एक पॉइंट हमारे पास ये रहा x2, y2, z2। तो देखो बिल्कुल बीचों बीच में, कहां पर? बिल्कुल बीचों बीच में कोई सी पॉइंट रहा होगा। थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, जगह चाहिए मेरे को इधर। x1, y1, z1,
ये कोई सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच का मतलब रेशियो 1:1 हो जाता है, यानी जितना पार्ट ये उतना ही पार्ट ये। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है एक्स निकालने का x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y निकालने का होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, और z निकालने का होता है z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। इस तरह से आपको याद रखना है, याद रखोगे? Yes, sir. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो कंफर्टेबली समझ में आ गया। आगे समझो, इन सब का डेरिवेशन भी होता है कि क्यों होता है, इन सब की वजह भी है कि ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे, इसका पूरा प्रूफ है। लेकिन एग्जाम में प्रूफ नहीं आता, एग्जाम न्यूमेरिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रूफ सीखना है तो मुझे बता देना, और वीडियो के एंड में आप रुक जाना, ठीक है, और रुक के मेरे से सीख लेना। ओके गाइस? Yes, sir. चलिए जी आगे देखते हैं। बात नंबर 2, एक होता है इंटरनली। ये क्या होता है बेटा? इंटरनली जरा समझना है इसको। देखो ये कोई पॉइंट है x1, y1, z1, ये रहा, और ये आगे तक जा रहा है b पॉइंट तक, ये है x2, y2, z2, ठीक है दोस्त? तो सारा आ रहा है समझ? यस सर। इसके बीच में कहीं पॉइंट है कोई c, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। देखो मैंने कहा है बीच में कहीं पॉइंट है, मैंने ये नहीं कहा बीचों बीच में नहीं है, बीच में कहीं भी, समवेयर इन द मिडल। बोलो एक बार, Somewhere in the middle। हाँ कहीं पर भी हो सकता है। तो आप देख भी रहे हो कि ये सेक्शन छोटा है और वो सेक्शन बड़ा है। इधर देखो बेटा, इधर साथ देखो, रेशो होती है m:n, ये रेशो है इसकी, ठीक है डेनिश? रेशो क्या है इसकी? m:n। आगे समझ? तुषार, यस सर। मयंक, Yes, sir। अरे समझ? 10th क्लास में आप इसको बोलते थे m1 m2, याद है आपको? Yes, sir। 10th क्लास के टीचर इसको बोलते थे m1 M1 m2। M2। क्यों बोलते थे? क्योंकि बुक्स के अंदर m1 m2 होता था, तो 10th क्लास की बुक्स के अंदर m1 m2 होता था। 11th क्लास से आपको m:n मिलेगा, m और n, तो आप m और n की आदत डालो, m1 m2 भूल जाओ, ठीक है बेटा? तो जैसे जैसे एडवांस में आप पढ़ते चले जाओगे टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी, तो इसलिए m:n होता है। तो देखो x निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब बताओ y निकालने का, बोलो। M2 हाँ M1 हाँ M+n। बिल्कुल सही। z निकालने का बोलो बेटा। MZ2 बिल्कुल प्लस सही। MZ1 अपॉन में M+n। बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला है, इसके भी प्रूफ हैं, लेकिन डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी आप लोग अभी रुक जाना, वीडियो के एंड में मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है? बट करने की जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, अगर आपको सीखनी तो सीख लेना। देखो ये नया है भाई, दिस इज न्यू, ये नया है, ये सब आप लोग 10th क्लास के अंदर जान चुके हो, मिड पॉइंट और इंटरनली। तो बेटा इसको बोलते हैं एक्सटर्नली। बोलो एक बार, एक्सटर्नली। इसका जरा मतलब समझो। मान लीजिए कोई पॉइंट है, देखिए इसमें ए कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, बी कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया। ये देखो डॉट 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 डॉट, लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया सी पॉइंट तक, और सी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, इसीलिए इसका नाम है एक्सटर्नली। क्या नाम है? एक्सटर्नली। लाइन से एक्सटर्नल, लाइन से बाहर। 11th क्लास में पहली बार सीख रहे हो आप। इसका फॉर्मूला रेशो वही रहेगी m:n। ये वाला पार्ट m है, और जो अननोन पार्ट है, जो नहीं पता, वो n है, ठीक है? तो देखो x निकालने का फॉर्मूला, ये जो x निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही है, बस माइनस आ जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n। y का बोलो जरा, my2 माइनस, my1 अपॉन में m-n। बहुत बढ़िया एक्टिंग। z बोलो, mz2 माइनस हाँ। mz1 अपॉन में m-n। शाबाश गौतम, वेरी गुड। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले आपने यहाँ पे सीखे, ठीक है? एक क्या है मिड पॉइंट, एक क्या है इंटरनली, और एक क्या है एक्सटर्नली। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूं। देखो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखो। इसने कहा फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके एंड पॉइंट पता होता है। तो लाइन सेगमेंट हमें दी हुई है, तो इस तरह से मैं इसे बना सकता हूं। पहले को बोल दूंगा मैं ए पॉइंट, जो मुझे दिया है -2 3 5, -2 3 5, और ये बी पॉइंट है जो मुझे दिया हुआ है 1 -4 और 6, ठीक है? रेशो मुझे दी हुई है 2:3 इंटरनली, और एक मुझे दी हुई है 2:3 एक्सटर्नली। तो दोनों केस में आपको काम करके बताना है, ठीक है? तो ये आपका x1 y1 z1, ये आपका x2 y2 z2। इंटरनली मतलब बीच में कोई पॉइंट मान लो x y z, बीच में, बीचों बीच में नहीं,
रेशो ले लो 2:3, ये m है और ये n है। ये m/n है। तो अगर इंटरनली आपसे बोले तो फॉर्मूला अभी अभी आपने निकालना सीखा हुआ है। x निकालने का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n लगा दोगे, डायरेक्ट लिख दूं आंसर? -235 है, बिल्कुल सही है। 1 - 4 6 है, बिल्कुल सही है। आंसर आ जाएगा 4/5। देखो ये m है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी और 3 की मल्टीप्लाई -2 में होगी, ठीक है। तो अपॉन में m+n आएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसके बाद y निकालने का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ 1/5 आएगा। और z निकालने का फॉर्मूला mz2 प्लस nz1 अपॉन m+n, इसका जो आंसर आएगा वो 27/5 आएगा। हो जाएगा? यस सर। तो इस तरह से आंसर यहाँ पे मत छोड़ना, आंसर के लिए देखो ऐसे करके लिखना आंसर, और इसे ना कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, ये x की वैल्यू, फिर ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू, ऐसे करके आंसर छोड़ना। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट CYS बोला तो कंप्लीट योरसेल्फ, अपने आप पूरा करना है, बिल्कुल सेम है, बस माइनस 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 लग जाएगा। हो जाएगा? Yes, sir. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, आप इसे देख सकते हो। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आता है। इसमें लिखा है गिवन PQR कोलिनियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट सारे एक ही लाइन पर है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर सारे पॉइंट अवेलेबल है। चलो ये तो अच्छी बात है। फिर इसने बोला है फाइंड द रेशो इन विच Q डिवाइड PR। इसका बड़ा रोल है कि किसने किसको डिवाइड किया है। तो देखो जरा ये क्वेश्चन कैसे होगा। यहां ले लो P पॉइंट और यहां ले लो R पॉइंट। बताओ जरा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3 2 -4, 3 2 -4, और R पॉइंट के 5 - 10, R के 9 8 -10 है बेटा। कहां सो गए क्या? और Q पॉइंट बीच में कहीं पर भी है, जो हमें पॉइंट दे रखे हैं 5 5, 4 -6। ठीक है जी। और हमें निकालना है रेशो। ऐसा क्वेश्चन आप 10th क्लास के अंदर देख चुके हो। Yes, जब भी रेशो निकालते थे तो आपके टीचर K:1 मानते थे, Yes, याद है sir. कुछ? Yes, sir. K:1। तो आप लिखो लेट रिक्वायर्ड रेशो, इस तरह से लिखना है K:1। ओके जी। अच्छा अब ये बताओ ये इंटरनली है, मिड पॉइंट है या एक्सटर्नली है? इंटरनली, क्योंकि अंदर है। मिड पॉइंट होता तो साफ साफ बीच- लिखा होता कि मिड पॉइंट, ठीक है। एक्सटर्नल है नहीं, क्योंकि Q तो P और R के बीच में आ गया ना। तो आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू भी नोन है, y की वैल्यू भी नोन है, z की वैल्यू भी नोन है, सारे पॉइंट पता है। तो कोई सा भी लगा सकते हो, या तो x की वैल्यू लगाओ या y या z, कोई भी लगा दो। तो मैं लगा रहा हूँ x का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। वैल्यू डाल दो। x की जगह 5, m की जगह k, x2 की जगह 9, n की जगह 1, x1 की जगह 3, m+n की जगह k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5k + 5 आ गया, इधर 9k, इधर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाइए भाई साहब। 5 3 इधर ले आओ, ये 9k, k उधर ले जाओ, माइनस का 5k, ठीक है। ये बचा कितना 2, यहाँ कितना बचा 4k, 4 अपॉन में 2/4 k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। लो जी रेशो निकल के आ गई। क्या रेशो आ गई? 1:2। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से रेशो वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जरूर ध्यान से करें। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया। इस पे लिखा हुआ है फाइंड द रेशो इन विच YZ प्लेन। YZ प्लेन याद करो, YZ प्लेन में कौन कौन से पॉइंट होंगे? Y होगा, Z होगा, x0। x0, बिल्कुल सही बताया लड़के ने, ठीक है। YZ प्लेन डिवाइड लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दिस एंड दिस। ध्यान से देखो इधर, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3rd है। देखो ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ठीक है। और इसके पॉइंट हमें मालूम है। पहला पॉइंट हमारा कितना है? -2 4, 7, और ये पॉइंट हमारा कितना है? 3 - 5 8। बी पॉइंट 3 है, -5 है और 8 है, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन को ना कोई YZ प्लेन है, ये देखो ये कोई YZ प्लेन है, ये रहा, इस तरह से बनाया मैंने YZ प्लेन। और देखो लाइन को मैं थोड़ा सा इस टाइप से बनाता हूं कि ये लाइन यहां से आई और देखो यहां से इसे काटते हुए पार निकल गई। मतलब ये कोई प्लेन है गत्ता, जैसे ये कोई पेज टाइप का, तो यहां से एक लाइन घुसी और यहां से पार निकल गई, ठीक है, इस तरह से। और इस प्लेन का नाम है YZ प्लेन। तो इसने हमसे कहा है कि रेशो बताओ
रेशो कि ये लाइन किस रेशो में डिवाइड हुई। ये देखो ये लाइन वो है जो यहाँ से पार हो रही है। तो रेशो जब भी पूछता है तो हम क्या मानते हैं, K ratio 1. के रेशो 1, ठीक है। और क्योंकि ये वाई जेड प्लेन है तो ये पॉइंट जो भी रहा होगा इसे बोला जाएगा 0 y और z। क्यों भाई 0 क्यों, क्योंकि वाई जेड पे क्योंकि वाई जेड प्लेन पे x एक्सिस 0 अगर होता है x z प्लेन तो y 0, अगर होता z x प्लेन जेड 0 z x होता तो Y y zero। 0 और x y होता तो Z zero। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। डायग्राम समझ में आ गया। तो आप यहाँ लिख दीजिए लेट रिक्वायर्ड रेशो का नाम आपने दिया K:1, ठीक है जी। इंटरनली या एक्सटर्नली क्या बताओ, इंटरनली। तो फॉर्मूला देखो पिछले वाले क्वेश्चन में तीनों वैल्यू मालूम थी, x की भी, y की भी, z की भी। यहाँ कौन सी वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू यहाँ पे 9 है। क्या कि x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ नहीं होगी। देखो x की वैल्यू क्या है 0, लेकिन y की वैल्यू हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकती है। z की वैल्यू हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, लेकिन x की x वैल्यू की 0 होगी। तो यहाँ फॉर्मूला x वाला ही लगेगा, लगा दो mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। डालो वैल्यू x की जगह 0, m की जगह k, x2 की जगह 3, n की जगह 1, x1 की जगह -2, m+n की जगह k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 इसकी इसमें होगी तो क्या आएगा 3k -2, इसकी इसमें होगी तो 0। k की वैल्यू क्या आ गई 2/3। भाई साहब रेशो निकल के आ गई, कितनी रेशो है 2:3। दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, समझ आया नहीं आया, Yes, sir. बोलो जल्दी से। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं। No, sir. तो जब भी रेशो निकालनी होगी तो क्या करेंगे हमेशा लेट, बोलो K:1, बिल्कुल सही। क्या लेट करेंगे, K:1. बिल्कुल सही। चलिए जी और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन, बड़े आराम से सुनना। कहता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट पॉइंट दिस आर कोलिनियर, यानी शो करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। याद करो वीडियो नंबर 1 में हमने सीखा था कि अगर 3 पॉइंट दिए होते हैं तो हम ए बी निकालते थे, बी सी निकालते थे, ए सी निकालते थे, और दो छोटी होती थी और एक बड़ी होती थी। तो 2 छोटी का सम बड़ी के बराबर तो प्रूफ होता था। अगर आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से करके आओगे तो आपको मिलेगा अंडा। क्या मिलेगा, अंडा 0/सन्नाटा। क्या मिलेगा 0/सन्नाटा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसने कहा है सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। तो बड़े आराम से और बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखो इस तरह से एक लाइन सेगमेंट पहले बना लो ए बी करके। पहले वाले को ए पॉइंट बोलो, कितना पॉइंट है जी 2 है, -3 है, 4 है। दूसरे वाले को बी पॉइंट बोलो, वो हमारा कितना है 1 to 1। हमेशा ना 1 to 4 है शायद, नहीं, नहीं 1 to 1 1 है। हाँ हमेशा ना ए पहले और बी बाद में, और जो सी पॉइंट है उसे कहीं पर भी बीच में ले लो, कहीं पर भी, क्योंकि कोलिनियर का मतलब क्या है एक ही लाइन पे लेना हुआ है। तो हमेशा ए स्टार्टिंग में, बी एंड में, और सी कहीं भी ले लो। जो हमें दिया हुआ है 0 और 1/3 और 2 ऐसे दिया हुआ है। तो जब भी सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियर प्रूफ करना होगा हमेशा रेशो निकालनी पड़ेगी। पहले क्या निकालनी पड़ेगी, और रेशो अभी 2 सवालों में लगातार हम निकाल ही रहे हैं। तो पहले लिखो लेट रिक्वायर्ड रेशो इन विच सी डिवाइड ए बी इज इक्वल टू K:1। अब यहां पे देखो तीनों पॉइंट मालूम है, एक्स बी, वाई बी, जेड बी। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि x 0 है, y 1/3 और 2 z है। कोई भी लगा सकते हो, लेकिन आसान कौन रहेगा 0। क्यों, क्योंकि x हाँ 0 से टकराएगा, सब 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपको मालूम है इसके ऊपर एक जोक भी है कि 0 से टकराएगा तो 0 हो जाएगा, सुना है कभी। एक बार क्या हुआ, मैथ्स में और हिस्ट्री में लड़ाई हो गई। तो हिस्ट्री ने मैथ वाले को धमकी दी कि भाई अगर तू मेरे से पंगा लेगा तो मेरे पास अकबर की सेना है, श्री राम की सेना है, बहुत सारी मेरे पास आर्मी है, तो मैं तेरे ऊपर अटैक कर दूंगा और हरा दूंगा। मैथ्स ने कहा मैं तेरी सारी सेना को ब्रैकेट में रखूंगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखा इसके ऊपर एक जोक भी है कि 0 से टकराएगा तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए 0 मैथ से पंगा नहीं लेना, ना मैथ से ना मैथ्स वाले मास्टर से, ठीक है। चलिए जी, अब भाई मैं लगाता हूं x का फॉर्मूला क्योंकि वो ज्यादा इजी है। फॉर्मूला बोलो बच्चों, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। x की जगह 0, m की जगह k, x2 की जगह बहुत बढ़िया, n की जगह x1 की जगह 2, m+n की जगह k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
ये आएगा माइनस के प्लस 2, ये आएगा 0, के की वैल्यू आ जाएगी 2। लो जी भाई साहब, तो रेशो आ गई। 2:1। रेशो कितनी आ गई जरा बताओ तो? 2:1। 2:1 रेशो आ गई। अभी साबित नहीं हुआ कि ये कोलिनियर है, अभी तो रेशो निकली है। अब देखो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के वैसे दो मेथड है। अब आप क्या करो, अब निकालो आप y निकालने का फॉर्मूला होता है my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m कितना है? m आ चुका, बोलो। 2 y2 कितना है? 2 n कितना है? 1 y1 कितना है? -3। आ गया समझ में? मतलब ये m हो चुका, ये n हो चुका। अब इनको mn नहीं बोलना, अब इसको बोलना है अपॉन में m प्लस n। 2 + 1 सॉल्व कीजिए जरा, 2 2 जा 4। ये -3 अपॉन में 3। आंसर क्या आया? 1/3। देखो वही आंसर आया जो इसका पॉइंट है। ये खास बात है, बस नहीं समझ में आई? समझ आ गई। समझ नहीं आया? दोबारा बताऊं? Yes, sir. एक बार दोबारा बताता हूं। पहले आप किसी भी एक पॉइंट को लेकर रेशो निकाल लो। रेशो निकालने के बाद जो यूज हो गया वो तो खत्म हो गया, जैसे हमने x को किया यूज। अब लिखो y का फॉर्मूला। y के फॉर्मूले में m जो निकल के आया वो डालो, n जो निकल के आया वो डालो, बाकी आपके पास y1 भी है y2 भी है, डालो। सॉल्व करने पर आंसर वही आएगा जो आपको इधर दिख रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो पॉइंट्स कोलिनियर हैं, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। कौन रह गया अभी? Z। हाँ, अब z निकालो। नाउ लिख के चलो भाई, z Z बताओ जरा, क्या फॉर्मूला होगा? mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। बोलो बेटा m कितना है? 2 m कितना है? 2। z2 कितना है? n कितना है? 1 z1 कितना है? 4 अपॉन में 2 + 1 सॉल्व करो जरा। 2 + 4 अपॉन 3 कितना आया? 2 आ रहा है क्या? 2 आ रहा है। अरे बिल्कुल वही आ रहा है। तो आप यहाँ लिख दो हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर। अब बताओ ये सेक्शन फॉर्मूला से काम इजी हुआ है या डिस्टेंस फॉर्मूला से काम इजी था? सेक्शन फॉर्मूला से इजी है। दोनों ही इजी हैं, दोनों ही अप्रोच इजी है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आना चाहिए। हो जाएगा? यस सर। चलिए ये क्वेश्चन और देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपकी स्क्रीन पर। इसमें लिखा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट। क्या बोल रहा है? ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है? 3 पार्ट्स। हाँ, 3 पार्ट्स। तो इसके 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। जरा क्वेश्चन एक बार देख लो भाई साहब। देखो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जरा मुझे बता दीजिए। 4 2 4 है, 2 है, -6 है। Q पॉइंट के जरा बता 10 दीजिए। -16 और 6। क्या मैंने ठीक लिखे हैं? यस सर। बिल्कुल सही लिखे हैं। इसने कहा है ये लाइन ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। इक्वल की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब इसके 3 इक्वल पार्ट कर लो। एक ये रहा और एक ये रहा। इसे बोल दो A पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट XYZ बोल दो। इसे बोल दो B पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट UVW बोल दो। कुछ भी बोल दो, सही है। ध्यान से देखना जरा। देखो यहाँ पर रेशो 1:2 नहीं हो जाएगी? यस सर। यस सर। क्यों? सर इधर ये कॉमन सेंस है, क्योंकि ट्राइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट होता है। अच्छा, अगर ये 1:2 है तो ये कितनी हो जाएगी? 2:1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट निकल जाएंगे। यस x सर। कैसे बताओ? x mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस y भी निकल जाएगा, z भी निकल जाएगा, cys और cys। यहाँ देखो u निकल जाएगा यस सर। कि कैसे? ये देखो ये रेशो है m:1। या तो इससे निकालो, या फिर अगर आपको रेशो नहीं लगाना तो मत लगाओ। ये तो आपका आंसर आ गया ना। तो देखो इसका और इसका मिड पॉइंट है ये। नहीं समझ में आई? yes, sir। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे निकाल सकते हो। मैं तो फिलहाल रेशो से ही निकाल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम तो लगता ही नहीं। क्या फॉर्मूला है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यहाँ पर m2 है और n यहाँ पर m1 और n 2 है। तो v भी निकल जाएगा, w भी। इसके बाद जब आंसर आ जाए तो कॉमा लगा लगा के लिख देना। लिख दोगे? Yes, sir। ये क्वेश्चन आपका CYS है। ठीक है गाइस? यस सर। तो गाइस मिसलेनियस एक्सरसाइज पे हम लोग आ चुके हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन है, दीज आर मिक्स्ड क्वेश्चन। तो देखो जरा ध्यान से, मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे करके होंगे सॉल्व। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके अंदर एक आएगा बस, बाकी सब कुछ वही है। तो देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। लिखा है 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। मतलब आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, बनाओ डायग्राम फर्स्ट क्वेश्चन का। ये बनाया मैंने पैरेललोग्राम। बताइए जरा A वर्टिसेस कितने हैं? 3 - 1 2। क्या यही है? यस सर। B पॉइंट हमारा है जी 1 2 -4 परफेक्ट, और C पॉइंट हमारा है -1 1 2। बिल्कुल सही। D पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं है तो XYZ का नाम दे देता हूं। तो इसने हमसे कहा है कि भैया 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, चौथा बता दो। तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला,
उसमें तो समझ लो कॉपी फट जाएगी, आई मीन यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है। लेकिन अगर ये करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। कौन सा जो मैं अब बताने वाला हूं, एक्चुअली मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करो। कौन सा कॉन्सेप्ट? मिड पॉइंट। देखो आपको मालूम है ना कि ये इसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है, तो एक खास बात है, पैरेललोग्राम एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। यानी अगर इसका मिड पॉइंट एक्स वाई जेड है तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा। पढ़ा होगा 10th क्लास में? यस सर। कि पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा इक्वल मिड पॉइंट, इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो मैं यहां पर ऐसा करके बोलूंगा मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के, इसके इक्वल होगा। निकालो बेटा मिड पॉइंट, x और x को जोड़ते हैं तो 3 और -1 ऐड करो 2 का हाफ 1। नहीं समझ में आ रहा? अरे मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यही तो होता है। निकालो बेटा -1 और +1, 0 का हाफ 0 ही रहेगा, 2 और 2 4 का हाफ 2 रहेगा। आगे निकालो इसका, ये पॉइंट E है, ये सारे पॉइंट AC के हैं। ऐसे ही BD से भी E निकल जाएगा क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सही। यहां निकालो, बोलो x + 1 डिवाइड बाई 2, y + 2 डिवाइड बाई 2, z - 4 डिवाइड बाई 2। अब कर दीजिए कंपैरिजन, तो ये पहला वाला इस वाले से कंपेयर होगा तो कुछ ऐसा आएगा 1 = x + 1 डिवाइड बाई 2। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + 1 = 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1। बोलो बात पकड़ में आएगी नहीं है? y निकाल दोगे, z निकाल दोगे, आंसर लिख दूं मैं डायरेक्ट, इसका आंसर आएगा 1 - 2 और 8। कैसे आएगा ये आप कमेंट में लिखना, ये आपको खुद निकालना है, CYS, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज करना था। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी हमारे सामने कि फाइंड लेंथ ऑफ द मीडियंस। देखो मीडियन क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर सपोज करो मुझे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज क्या करना दिया ही हुआ है, ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। पहला वर्टिसेस 0 0 6 है, दूसरा मेरा जो वर्टिसेस है 0 4 0 वो है 0 4 0 और तीसरा कितना है बेटा 6 0 6 0 0, ये है। तो देखो मीडियन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास ये साइड है AB, इसका कोई तो मिड पॉइंट होगा, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को बोल दो P। निकालो जरा मिड पॉइंट, कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा, अरे फॉर्मूला यार x1 + x2 डिवाइड बाय 2। निकालो जरा 0 + 0 हाफ रहेगा, 0 + 4 2 हो जाएगा, 6 + 0 6, उसका हाफ 3 हो जाएगा। इसका मिड पॉइंट सपोज करो ये ऐसे बोल दो Q। निकालो 6 + 0 6, हाफ 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। ये इसका हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट, इसे R बोल दो। निकालो बेटा 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो जैसे ये इसका मिड पॉइंट है तो यहां से जो ये लाइन गई है ना, लाइन इसका नाम है CP। क्या नाम है? CP। ये मीडियन है, ये क्या है? मीडियन। और देखो यहां से लाइन आई है AQ, ये मीडियन है। क्या है बेटा ये? मीडियन। ऐसे देखो यहां से एक लाइन गई है, ये क्या है? BR मीडियन। और देखो ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट इसे बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। जहां पर भी मीडियन, सारी मीडियन एक दूसरे को मीट करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को सेंट्रोइड। उसके ऊपर न्यूमेरिकल अभी आएगा। फिलहाल तो हमने यहाँ मिड पॉइंट निकाल दिया, इसने हमसे लेंथ पूछी है, तो पहले आप यहाँ जस्टिफिकेशन देना कि लेट P बी द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AB। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसी Q बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, ऐसी R बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, इस तरह से, ठीक है। और आप ये सो आपने निकाल के इधर दिखा दिए। इसने आपसे पूछी है लेंथ ऑफ मीडियंस, लेंथ ऑफ मीडियंस। तो बेटा लेंथ तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलती है, जैसे मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूं CP। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा ना, x2 - x1 का स्क्वायर। तो ये क्या है, x1 y1 z1, ये क्या है x2 y2 आपकी मर्जी, किसी को भी कुछ भी मानो। तो 6 में से 0 गया 6 ही आएगा, प्लस 0 में से 2 गया माइनस का 2 आएगा, प्लस 0 में से 3 गया माइनस का 3 आएगा। स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 36, ये 4, ये 9, ऐड करो 49, ऐड करो 7, दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप AQ निकाल सकते हो, ऐसे ही आप BR निकाल सकते हो। तो ये CYS, कमेंट योरसेल्फ,
कमेंट बॉक्स के अंदर इसको लिखे और अपना आंसर बताएं क्या है। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? Yes, sir. दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, चलिए जी थर्ड क्वेश्चन देखो जरा एक बार। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है ओरिजिन इज द सेंट्रोइड। देखो बेटा, सेंट्रोइड का पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। ये कोई ट्राइंगल मेरे पास है, ठीक है, ये x1 है, y1 है, z1 इसके वर्टिसेस, ये मेरे पास है x2, y2 और z2, और इसके वर्टिसेस है x3, y3 और z3। ये इसकी मीडियन, ये इसकी मीडियन और ये इसकी मीडियन। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये इसे बोलते हैं सेंट्रोइड। ये एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1:2 रेशो में होता है, ये आपने कहीं देखा होगा 10th क्लास में, ये 1:2 रेशो में होता है। तो x निकालने का फॉर्मूला होता है x वालों को सबको जोड़ो और 3 से डिवाइड करो, इसका प्रूफ भी होता है। ठीक है, और y निकालने का सारे y को जोड़ो और कितने से 3 से डिवाइड करो, और z निकालने का सारे z को जोड़ो और 3 से डिवाइड करो। हाँ, तो ये फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड का। तो ये सेंट्रोइड अपने दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है, Yes, sir. चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, ट्राइंगल ये हमारे पास है। बताओ जरा P पॉइंट कितना है बच्चों? 2A26 2A26। Q कितना है? -4 3B -10। -10 है। यस सर। Yes, और sir. R कितना बेटा? 8 और 8 14 2C। 8, 14 और 2C। ये है, देखो ये इसकी मीडियन, ये इसकी मीडियन और ये इसकी मीडियन, और ये सेंट्रोइड है, इसे G से दिखाएंगे। ये 0,0,0 है। मैंने इसे 0,0,0 क्यों बोला? क्योंकि आगे ओरिजिन पे है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेंट्रोइड 0,0,0 पर है, ओरिजिन पर है। बाकी कुछ और भी दिया जा सकता था। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लगाना है फॉर्मूला। x का फॉर्मूला होता है x1, x2, x3 डिवाइड बाई 3। ऐसी y का भी लगा देना यहाँ पर, CYS बोल दो, यस सर। कमेंट योरसेल्फ, मतलब कमेंट के अंदर आंसर देना है इसका। ऐसी z का भी आप लगा देना, ये भी CYS है, ये आपको खुद करना है। मैं एक बता रहा हूँ, x की जगह 0, x1 की जगह 2a, x2 की जगह माइनस का 4, x3 की जगह 8 डिवाइड में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो गया, ये हो गया 2a प्लस का 4 हो गया, 4 इधर ले आओ, ये 2a और a की वैल्यू कितनी आ गई? -2। का 2। इस तरह से b भी निकाल देना और c भी निकाल देना। क्या आएंगे ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताओ। ठीक है गाइस, Yes, sir. तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। Yes, तो sir. सेंट्रोइड कुछ भी होके आ सकती थी। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस। ओए होए, याद करो y एक्सिस पे कोई पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4, तो जो पॉइंट, ZX0। हाँ, पॉइंट ऑन y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो 0 y और 0 होगा। ठीक है दोस्त? Yes, sir. ठीक है जी। और इसने कहा है कि जो पॉइंट है ना, उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से 3 - 2 5 पॉइंट से इतनी है। इसका नाम कुछ और देना पड़ेगा क्योंकि P ऑलरेडी इसने दिया हुआ है। तो देखो A पॉइंट हमारे पास है जो इसने दिया हुआ है, वो कितना है? 3 - 2 5, और यहां से ये P पॉइंट हमने, अरे इसका नाम P है, सॉरी, इसका नाम हमने A बोला है। ये 0 y 0 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5√2 है। ठीक है, किसका नाम A है? अरे क्या कर रहा हूँ यार, गड़बड़ हो गई। इसका नाम A है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। Yes, sir. भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? PA, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। डिस्टेंस आपको लगानी आती है। कैसा लगाते हैं? ये 0 में से गया 3 -3 का स्क्वायर, ठीक है, 5 में से गया -2 y+2 का स्क्वायर, ओके, 0 में से गया 5 -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना है? 5√2। स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, सॉल्व करो इधर उधर। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी। चलो, तो y की वैल्यू ना आपके पास 2 आएंगी निकल के, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक -6 आएगी और एक y की वैल्यू 2 आएगी। तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो ऐसे मत छोड़ के आना। तो आप यहाँ लिखना रिक्वायर्ड पॉइंट। पहला आंसर 0 -6 0, और दूसरा आंसर क्या है? 0 2 0। इस तरह से। अब ये कैसे वैल्यू आई ये आपको खुद करना है। कंप्लीट योरसेल्फ। हो जाएगा, स्क्वायरिंग हो जाएगा तो रूट हटेगा। यहाँ कितना बनेगा? 50 50। फिर सब इधर उधर होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y की वैल्यू 2 आएंगी, दोनों वैल्यू के पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी? इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया, बड़े आराम से देखना। अ पॉइंट R विद x कोऑर्डिनेट 4। ओ हो, एक पॉइंट R है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है, यानी पॉइंट जो हमारा बनेगा R, वो बनेगा 4
y के बारे में कुछ नहीं पता, z के बारे में कुछ नहीं पता, ये पॉइंट बनेगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। लाई ऑन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, लाई का मतलब अवेलेबल। p पॉइंट कितना जरा बताओ, 2 - 3 4, ठीक है। q पॉइंट कितना बेटा, 8 0 10। 8 0 10। इस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। लाई मतलब कहीं पर भी, हमें नहीं पता कि मिड पॉइंट है क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि इंटरनल है। क्या पता है हमें, इंटरनल। तो ये इसके ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ये 4 है, ये y है और ये z है। तो हमें y और z बताना है। इसने कहा है बाकी के कोऑर्डिनेट बता दो। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। कैसे होगा ये, रेशो निकाल के। तो पहले इसे k:1 मानो। अच्छा, रेशो x की हेल्प से निकलेगा y की या z की? सर x क्यों? सर वो गिवन है सर। हाँ, तो पहले लिखो लेट रिक्वायर्ड रेशो। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या होगी, k:1। अब लगाओ x का फॉर्मूला, x बराबर बोलो क्या है, mx2 nx1 अपॉन m+n। अब मुझे आप ये बता दो इसके अंदर x की वैल्यू क्या है 4 और y की, ये m की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू, 8 n की वैल्यू, 1 x1 की वैल्यू 2। डाल दोगे वैल्यू उसके अंदर। Yes, sir। डालने के बाद जो k की वैल्यू आपकी निकल के आएगी बच्चों, वो आएगी आपकी जी 1/2। क्या वैल्यू आएगी, 1/2 1/2 आती है आपके पास रेशो आ गई। क्या रेशो आ गई, 1/2। 1:2। ठीक है, और जैसे ही आपके पास रेशो आ जाए, सॉरी, जैसे ही आपके पास रेशो आ जाए, इसके बाद तो आप y निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होगा, m/2 प्लस n y1 अपॉन m+n। वैल्यू डाल दोगे, Yes, sir। वैल्यू डालते रहना, आंसर आते जाएंगे। m की वैल्यू 1 है, Yes, n की sir। वैल्यू 2 है। z का बताओ जरा फॉर्मूला, mz2 प्लस प्लस mz1 अपॉन में m+n। अपॉन m+n। वैल्यू डाल दोगे, Yes, sir। वैल्यू डाल दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहां नहीं छोड़ना, पॉइंट बना के छोड़ना है। x कोऑर्डिनेट तो 4 था, y माइनस का 2 है और ये z आया है। दिस इज द क्वेश्चन। हो जाएगा, यस सर। थोड़ा दिमाग लगाना है, कंफ्यूज नहीं नहीं होना। होना। चलिए जी। बेटा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जरा पढ़ो आराम से। इसने कहा है a एंड b बी द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है जी, a पॉइंट दिया है, b पॉइंट दिया है। फिर इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट। याद करो सेट ऑफ पॉइंट, लोकस। लोकस यानी एक्स वाई जेड। XYZ। सेट ऑफ पॉइंट को एक्स वाई जेड कहते हैं। और इसने कंडीशन दे दी। तो देखो जरा, पहले लेट कर लो, p पॉइंट एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। रिक्वायर्ड पॉइंट का मतलब सेट ऑफ पॉइंट है। अच्छा जी, a पॉइंट आपको दिया हुआ है, यस सर। बोलो जरा बेटा कितना दिया हुआ 3 है। 4 5 बिल्कुल सही है। b पॉइंट -3 -1 3 -7। -1 3 -7। -7। इसने कहा है कि p से a की डिस्टेंस और p से b की डिस्टेंस। और देखो इसने कंडीशन हमें ऑलरेडी बना के दी हुई है, हमें सोचना नहीं है। इसने कहा है pa का स्क्वायर p b का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, k का स्क्वायर। तो बस इसने कहा सॉल्व करो, आंसर निकालो। तो pa, अरे p से a की डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो जरा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर z माइनस 5 का स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगाओ। अब निकालो पी बी, निकालो भाई जरा, क्या आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आएगा, फिर y माइनस, 3 का होल स्क्वायर फिर z प्लस 7 का होल स्क्वायर ठीक है, इसका भी स्क्वायर है। बराबर में कितना है, k स्क्वायर। देखो अंडर, इससे ये चीज कट जाएगी। ये सब सॉल्व हो जाएगा। यस सर। खोल दो खोल दो खोल दो, इसे भी। सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा ना, वो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर आएगा, माइनस का 2x आएगा, माइनस का 7y आएगा, प्लस का 2z इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 109/2। ये कुछ आंसर आएगा। अब बताती है सर ये कैसे आ गया। अरे ये 2 ना यहाँ पे आया होगा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 4x 14y और 4z, ये प्लस का 109 यहाँ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट सारे एक तरफ, पहले मैं 109 को उधर ले गया, फिर 2 से कर दिया डिवाइड। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो थी पूरी एनसीईआरटी 3D की। अगली वीडियो आपको मिलेगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। तो आई बिलीव कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और सारे क्वेश्चन करके डाउट पूछेंगे। यस सर। कर लोगे? यस सर। सारे बोलो यस सर। पक्की बात? यस सर। शाबाश। चलो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर। ऑल राइट।